हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में ना हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खत्म कर देंगे। तो इसमें ऑलमोस्ट 10 से 11 वीडियोस रहेंगी। तो मैं आपको पहले बता दूं जावास्क्रिप्ट होती क्या है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है, लेकिन हम भी समझेंगे उसे इस सीरीज के बाद। कंप्यूटर समझता है और ये यूज होती है कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। ओके, तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। लेकिन अब आप सोचोगे कि जावास्क्रिप्ट हमको हल्का सा दिखाओ तो जावास्क्रिप्ट कैसी होती है। तो हमको इंस्पेक्ट राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट को दबाना है और इंस्पेक्ट में कंसोल में जाना है। कंसोल में आपको लिखना है अलर्ट अलर्ट और हेलो वर्ल्ड या हेलो, ठीक है, और फिर एंटर दबाओगे तो आपके पास एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, हेलो। तो क्या ये जावास्क्रिप्ट थी? हाँ, ये जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन हम कंसोल में जावास्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे। क्यों? देखो, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो सब कुछ हट जाता है, इसीलिए हम वीएस कोड में जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। यहाँ पे वीएस कोड में लिखने के लिए आपको एक नया फोल्डर ओपन करना है, ओपन फोल्डर, और वहां पे जाके आपको इस फोल्डर सिलेक्ट करना है। मैं जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर सिलेक्ट करके यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूं, script.js इसका एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे हम अपनी फाइल लिखेंगे, जो हमारा कोड लिखेंगे, लेकिन ब्राउजर और जावास्क्रिप्ट की फाइल वीएस कोड में बहुत अलग अलग है। इसीलिए इनको एक साथ लाने के लिए हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी, वो है index.html की फाइल। html या फिर html कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो Shift+1 एक्सक्लेमेशन मार्क एमिट एब्रीविएशन करके हम इस पूरे कोड को लिख लेंगे। इसे लिखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, Shift+1 और इस एमिट एब्रीविएशन को क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर आपका ये पूरा कोड प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें बॉडी के नीचे ना ये बोलना है कि हम जो जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, वो हमको एक रेफर करना है एक दूसरी फाइल में। स्क्रिप्ट का सोर्स देंगे हम script.js, क्योंकि ये एक सेम फोल्डर में है, इसीलिए ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब अब देखो, ये जरूरी है कि ये सेम फोल्डर में हो। ऐसा नहीं कि एक फोल्डर है जावा नाम से और एक फोल्डर है जावास्क्रिप्ट नाम से, और जावास्क्रिप्ट में है आपकी HTML वाली फाइल और जावा में है आपकी JS वाली फाइल। तो फिर आप उन दोनों को लिंक नहीं कर सकते, ये सेम फोल्डर में है इसलिए लिंक हो रही है ये। तो हम स्क्रिप्ट का सोर्स असाइन कर दिया हमने script.js, और फिर अपनी JS वाली फाइल में हम आ जाते हैं। तो ये हमने VS कोड के बारे में हमने देख लिया और इसमें फाइल क्रिएट कर ली। अब हम सबसे पहली चीज की बात करने वाले हैं console.log rf। इसका मतलब जो कंसोल की विंडो है ना, उसमें rf प्रिंट हो जाएगा, जिसे है ना क्या प्रिंट हो जाएगा, rf प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पे इस फाइल में जाके मैं छोटा कर दूं उसको, देखो, ठीक है, ये थोड़ी फाइल बड़ी होगी और इसे मैं यहाँ कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करने के लिए गो लाइव को क्लिक करूंगा। देख लो, अभी कुछ नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने तो कंसोल में प्रिंट कराया है। Ctrl+Shift+I दबा के हम कंसोल में जाएंगे और हमारे लिए RF प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने कहा था रिफ्रेश करोगे पूरा मिट जाएगा, लेकिन हमारा RF नहीं मिटा। क्यों? वो तो हमने VS कोड में मिटाया है ना। VS कोड की चीज तब तक मिटेगी नहीं जब तक हम VS कोड की फाइल को डिलीट नहीं करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाँ, मैंने दोनों को अलग अलग एक साथ ही दिया था कि आपको दोनों का दिखे। ये हमने एक HTML की फाइल लिया और हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल दिया। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हम क्या लिखने वाले हैं, अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है कि हमारे पास एक वार्निंग आएगी, मतलब वार्निंग नहीं, मतलब एक मैसेज आएगा प्रिंट होके RF, ठीक है। ये दोनों का ही हम यूज करने वाले हैं समझने के लिए दोनों चीजों को। यहाँ पे हम इससे आगे मैंने दोनों को एक साथ ही हम ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। HTML की फाइल में जाकर RF प्रिंट हुआ है हमारे लिए। फिर पहले देखो, आप पहले कंसोल में जाओ, कंसोल में जाओगे ना, पहले ये देखो अलर्ट है ना, ये अलर्ट मैंने कहा था एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा हमारे लिए जिसमें लिखा होगा RF। ओके करोगे
कंसोल में हमारे लिए प्रिंट हो गया आरफ, ये तो पहले से प्रिंट हुआ था ना। तो अब आगे देखते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको मेरे को समझानी थी ताकि आपको आगे का समझ में आए। तो अब हम सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कुछ ऐसे कंटेनर होते हैं जिनमें हम चीजें स्टोर करते हैं। जैसे किचन में कोई बड़ा डिब्बा है, उसमें हमने चीनी स्टोर कर ली, किसी में नमक स्टोर कर लिया, किसी में दाल स्टोर कर ली। तो वो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करेंगे। यहाँ पे हम वैसे एक वेरिएबल बता देते हैं नेम। नेम और नेम की मैं वैल्यू देता हूं मैं इसको आरफ। एंटर करेंगे। अरे मुझे इसे पसंद नहीं है, इसको यही रखना है। ठीक है, और फिर हम करेंगे अलर्ट। अलर्ट आरफ। अब देखो मैंने क्या किया, अलर्ट नेम करना है मुझे, वेरिएबल को प्रिंट करना चाहता हूं मैं। तो अब दिखने में तो सब सही है, लेकिन अभी इसमें एक मिस्टेक है। क्या? अब देखो ये आपको लगा होगा ये मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक नहीं है, ये VS कोड का एक अलग सा सिस्टम है जिसमें ये कट लगा रहता है। इसमें ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड नहीं है। मिस्टेक कुछ और है कि देखो मेरे को क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करनी है? वेरिएबल की वैल्यू। लेकिन अगर आप अलर्ट में ये डबल स्ट्रेट कोट लगाते हैं ना, जैसे ये तो जो भी इसके अंदर लिखा होता है ना वो प्रिंट होता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर करूं तो डबल स्ट्रेट कोट में नेम लिखा था, तो नेम प्रिंट होगा। यहाँ पे नेम प्रिंट हुआ, लेकिन मुझे नेम प्रिंट नहीं करना, मुझे तो आरएफ प्रिंट करना है ना। चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आरएफ की जगह में लिखता हूँ आदित्य प्रिंट करना है मुझे। तो मुझे नेम प्रिंट नहीं करना, मुझे आदित्य प्रिंट करना है, इसलिए मैं इनको हटाऊंगा। जिससे क्या होगा, जो भी जो नेम वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी ना वो हमारे लिए प्रिंट होगी। देखो आरएफ और यहाँ पे आदित्य हमारे लिए प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाहता हूं मैं? अब ये हो गया वेरिएबल्स का स्टार्टिंग का थोड़ा सा। अब आगे लिखता हूं मैं नंबर इज इक्वल टू 33। ये हमने नंबर दिया। उसके बाद जब भी मैं बहुत टाइम बाद अगर लिखता हूं मैं कंसोल डॉट लॉग, चलो बहुत सालों बाद मैं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा सालों बाद, नंबर, सॉरी सिंपल सा मुझे नंबर प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग में। यहाँ पे आरफ आदित्य और बहुत टाइम बाद जब मैं जाऊंगा कंसोल डॉट लॉग में तो हमारे लिए क्या प्रिंट हो जाएगा? 33 हमारे लिए प्रिंट हो गया। यहाँ रखना, मैंने अगर यहाँ पे मैं डबल स्ट्रेट कोट लगा देता ना तो क्या होता? 33 की जगह पे नंबर प्रिंट होता। क्यों? जो भी डबल स्ट्रेट कोड में लिखा होता है ना वो डायरेक्टली वही प्रिंट होता है। जावा में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, 33 हमारे लिए प्रिंट हो चुका है। ये बहुत टाइम बाद की है, ठीक है ना, बहुत टाइम बाद। इसलिए हमको ऐसे वेरिएबल बनाने चाहिए जो हमें काफी समय बाद तक याद रहे। अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो क्या होगा, थोड़ी कंफ्यूजन होगी आपको। तो ये तो एक तरीका हो गया। उसके बाद अगर मैं करूं फुल नेम, फुल नेम तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ऐसे। लेकिन अब देखो यहाँ पे मैं फुल नेम डालता हूं आरव वर्मा। तो ये जो वेरिएबल डालने का तरीका है ना ये गलत है। क्यों? वेरिएबल में कभी भी क्या होता है, गैप नहीं होता। और वेरिएबल में अगर हम दूसरा वर्ड शुरू कर रहे हैं ना तो हमको गैप दिखाने के लिए उसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि नेम अलग है और फुल अलग है। तो फुल नेम इज इक्वल टू आरव वर्मा। ठीक है, अब जब भी मैं यहाँ पे लिखूंगा अलर्ट फुल नेम, जब भी करूंगा अलर्ट फुल नेम तो मतलब आरव आदित्य और आरव वर्मा, ये हमारे लिए आ गया प्रिंट। तो ये था वेरिएबल को लिखने का तरीका। लेकिन क्या अभी हमने सच में सही से वेरिएबल लिखना सीख लिया? नहीं। अब हम बात करने वाले हैं वेर की।
वेर क्या होता है? वेर एक तरीका होता है वेरिएबल को लिखने का। इसका मतलब वेर फुल नेम, वेर फुल नहीं, वेर डिजिट। यहाँ पे डिजिट क्या एक वेरिएबल है, लेकिन हमने वेर इसलिए लगाया ये दिखाने के लिए कि डिजिट एक वेरिएबल है, तो वेर लगाना सही होता है। वेर डिजिट इक्वल टू 45, 44। लेकिन वेर एक पुराना तरीका है, इसलिए हम आज के टाइम पे वेर यूज नहीं करते। हम कॉन्स्ट यूज करते हैं। कॉन्स्ट क्या होता है? जैसे सपोज आपने कर दिया कॉन्स्ट इज इक्वल टू 45, 44, नहीं कॉन्स्ट, सॉरी कॉन्स्ट, और फिर आपने क्या किया, एक वेरिएबल नेम असाइन करना है। ऐसे कॉन्स्ट इज इक्वल टू ए की वैल्यू। अभी आपको मेरे को पता है कि ए कोई सही वेरिएबल नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा ए क्या है, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं ए लिख रहा हूँ। कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब जब भी हम ए लिखेंगे तो 35 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन सपोज यहाँ पे मैं ए की वैल्यू थोड़े समय बाद, बहुत टाइम बाद, आफ्टर मिलियन ईयर्स, मतलब जब भी हम वापस आते हैं कुछ टाइम बाद, हम भूल गए कि हमने कॉन्स्ट ए की वैल्यू 35 सेट की थी। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे वापस 77 सेट कर दूं ना, ठीक है, गलती से मैंने सेट कर दी 77। हमने पहले कांस्टेंट का मतलब, कांस्ट का मतलब होता है हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ये री चेंज नहीं हो सकती, रीनेम नहीं हो सकती। लेकिन मुझे याद नहीं आया कि मैंने कांस्ट सेट कर रखा है ए की, मैंने ए की वैल्यू वापस 77 सेट कर दी। फिर मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग इज इक्वल टू, अरे इज इक्वल टू नहीं, कंसोल डॉट लॉग ए। अभी हिसाब से ए की वैल्यू तो 35 ही रहेगी, लेकिन हमने तो क्या करा, इसने आएगा कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों? हमको वो गलत दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? गलत। ये हमने आरव, अरे रुको, ए आगे देखना, कंसोल में जाएंगे और क्या लिखा रहा है, अनकोट टाइप पर एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल के हम चेंज नहीं कर सकते, असाइनमेंट नहीं ले सकते उसको। ठीक है, एट कहाँ पे हुआ है, ये स्क्रिप्ट जेएस ये डी बताया ये, इसका मतलब कांस्टेंट वेरिएबल के लिए हम उसे नहीं कर सकते, तो ये गलत हुआ। मतलब ये चीज क्या है, गलत है। अगर हम इसे लिखेंगे ना तो ये बिल्कुल सही है। अब कोई एरर नहीं आएगी। क्यों? मैंने जो उसे रीनेम किया था ना, उस कोड को हटा दिया, तो इससे क्या होगा, अरे मैंने क्या किया, थर्टी फाइव मल्टे प्रिंट हो चुका है, जो कि कांस्टेंट था। ठीक है, तो कॉन्स्ट हमारे आगे के जो हमें प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, ओके, ये अगर आपको अभी तक समझ में आया ना, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये मत सोचना कि हमारा ये सब कुछ खत्म हो गया, अभी तो खत्म हुआ नहीं है। अभी तो हम बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें और प्रोजेक्ट्स बच रहे हैं, हमारी पूरी सीरीज बच रही है और ये वीडियो भी खत्म नहीं हुई है। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं एक अच्छी चीज की, बहुत अच्छी चीज, मतलब एक बहुत मस्त चीज की, वो है, चलो पहले मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर हम लिखे एक लेट, बताना भूल गया आपको मैं, लेट कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट। मैंने आपको बताया वेर क्या है, एक पुराना तरीका है, तो हम आज के टाइम पे लेट या फिर कांस्टेंट यूज करते हैं। वेर आया था 2015 में, वेर 2015 तक चला था, उसके बाद से बंद कर दिया गया है ना, क्योंकि उसके पहले कॉन्स्ट और लेट नाम के कुछ भी नहीं था। तो अब हम करते हैं लेट बी इज इक्वल टू 35, 44, चलो 44 हो गया, 44 एक बार, 40, ठीक है। और अब हम अब देखो, अब मैं वापस लेट बी इज इक्वल टू 56, मैंने क्या किया, पहले देखो, अभी इससे भूल जाओ, पहले एक बार मैंने एक लेट, एक बी की वैल्यू, बी में लेट से क्या पता है कि बी एक वेरिएबल है, मैंने वेरिएबल बनाया बी, वैल्यू सेट करी 40। ठीक है, ये वेर की तरह ही है, लेकिन वेर से थोड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि वेर पुराना ओल्ड जावास्क्रिप्ट है, लेट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ना लेट की वैल्यू को रीनेम किया,
लेकिन वेरिएबल से मैंने क्या किया, उस वेरिएबल को नया बना दिया और फिर लिखा मैंने, रीनेम किया है कंसोल डॉट लॉग बी। पहले आपको बता दूं, लेट को हम रीनेम नहीं कर सकते। देखो अब मैं दिखाऊंगा आपको क्या होगा। कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा मैं, एक सेकेंड, यहाँ पे सब प्रिंट क्यों नहीं हुआ? देखो यहाँ पे जो हो रहा है, ठीक है ठीक है। अच्छा देखो ये कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि देखो ये एक एरर शो कर रहा है यहाँ पे। हमने क्या किया, लेट, हमने ना बी लेट लगाया और बी सेम वेरिएबल को वापस दो जगह बना लिया। लेकिन लेट में क्या होता है, अगर मैं वेर के साथ, देखो अगर मैं वेर डिजिट इज इक्वल टू 56, तो कोई एरर नहीं आएगी। इसलिए ये वेर को हमने यूज करना बंद कर दिया। क्योंकि देखो अगर हम डिजिट नाम का ही 50 वेरिएबल बना लेंगे तो हमको कंफ्यूज होगी कौन सा डिजिट कौन सा वेरिएबल है। इसीलिए वेर को हमने बंद कर दिया और लेट लगाया। लेट में क्या होता है, हम एक वेरिएबल को एक ही बार यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बी है तो बी को हम रीनेम कर सकते हैं, लेकिन बी को हम रीडिफाइन नहीं कर सकते कि हमने उस बी को एक और बार लिखा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दिया हमने बी नाम से, तो ऐसा नहीं होता लेट में, वो एरर शो करता है। लेकिन मैंने पहले बी की वैल्यू 40 सेट करी, फिर बी को रीनेम कर दिया फॉर 56 से। तो अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग बी करूँ ना, तो जो रीनेम्ड वैल्यू 56 जो रीनेम्ड वैल्यू थी ना वो प्रिंट होगी हमारे लिए, ओल्ड वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। जो रीनेम्ड वैल्यू होगी ना वो प्रिंट होगी। अब देखो सब कुछ सही काम कर रहा है और हमारे लिए 56 जो न्यू वैल्यू हमने सेट करी वो हमारे लिए प्रिंट होगी। ठीक है, अब हम ये सब को आगे चलते हैं इन सब के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब को कंट्रोल प्लस कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस स्लैश। अब हम यहाँ पे ना एक इनपुट के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी चीज जो इनपुट लेने के लिए काम आती है। इनपुट वो है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है, इनपुट लेता है। प्रॉम्प्ट में लूं, प्रॉम्प्ट में लिखा आएगा राइट योर नेम। ये एक इनपुट ले रहा है कि हमसे, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे इसे ओपन विद लाइव सर्वर, तो हमारे लिए राइट और नेम एक इनपुट ले रहा है। मैं अपना नेम डालता हूँ आरव वर्मा, एंटर करूंगा और ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मतलब इनपुट। ये एक बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे। ठीक है, अब इससे ही हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इन सब का यूज करके। देखो प्रोजेक्ट 1, अरे पता है भाई मैं कमेंट आउट कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट 1। अब देखो प्रोजेक्ट 1 में क्या होगा, हमने ना एक वेरिएबल हमने लेट किया फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं ना एक कैपिटल करता हूँ। फर्स्ट नेम हमने एक वेरिएबल सेट किया और उसकी वैल्यू डाल दी आरव। ठीक है, फिर हमने लास्ट नेम सेट किया, लेट लास्ट नेम इज इक्वल टू वर्मा। तो ये हमने एक वेरिएबल सेट किया। यहाँ पे इस n को मुझे कैपिटल कर देना चाहिए। ठीक है, और क्या गलती क्यों हो रही है यहाँ पे, हाँ ठीक है, हमने लेट सेट किया। उसके बाद हमने कांस्टेंट प्राइस कर ली। कांस्टेंट प्राइस कभी हम चेंज नहीं करेंगे ना, प्राइस होती रहेंगी ना। कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू, हमने वैल्यू सेट करी उसकी 100, 100 रुपए की कोई चीज है। ठीक है, अब हमने ना क्या लिया, वेर, चलो मेरा एक कोर्स है, सपोज मेरा क्या है, कोर्स है, वेर्स कोर्स नेम। सपोज मेरा एक कोर्स है जावास्क्रिप्ट का, वेर्स को नेम इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट नाम का एक कोर्स है मेरा जिसमें मैं जावास्क्रिप्ट सिखा रहा हूँ। ये असल में नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हमने वेर, असल में वेर यूज कर क्यों रहा हूँ, वेर में कोई यूज नहीं करना, यहाँ पे लेट यूज करता हूँ, लेट। ठीक है,
वेयर कार्ड नेम। अब मेरा जो कार्ड नंबर होगा ना वो भी हम सेट करते हैं। मेरा कार्ड नंबर क्या है, कार्ड नंबर सपोज मैं यूज करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, ये है हमारा कार्ड नंबर। उसके बाद वेयर सॉरी लेट इज पेड। ठीक है, कि क्या वो पेड है, क्या वो पेड है, और हम इसे हाँ करते हैं कि किसी कोई है जिसने मेरा एक कोर्स किया, उसे पे किया मेरे कोर्स में। ठीक है, उसका फर्स्ट नेम आरव है, लास्ट नेम वर्मा है, कॉन्स्टेबल्स की 100 है मेरे कोर्स की, कोर्स का नाम ये है, उसका कार्ड नंबर ये है, और उसने पेड हाँ कर दिया। इस पेड इज पेड ट्रू है, मतलब उसने पेइंग की है। तो अब क्या होगा, देखो वेर यूज करते हैं मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट कौन सा मोड, मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, देखो अब सोचोगे ये मैंने क्या किया, ये मैंने खुला क्या छोड़ दिया आपको, मैंने शायद आपको नहीं बताया। ऐसे हमने कोई भी अगर हमको वेरिएबल असाइन करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेट ए, खत्म। लेट ए हमने एक बता दिया कि लेट ए एक वेरिएबल है। हमने बहुत टाइम बाद भी हम लेट की ए की वैल्यू हम 45 सेट कर सकते हैं, 44 सेट कर सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ, अब ये भी सही है, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप लेट ए इज इक्वल टू 45 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं, लेकिन ऐसा कांस्टेंट में नहीं होता। कांस्टेंट में हमको उस कॉन्स्ट वेरिएबल के आगे ही हमको उसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। सपोज अगर मैं यहाँ लिखूं कॉन्स्ट, तो कॉन्स्ट में सिर्फ यही हो सकता है, कॉन्स्ट में हम ऐसे नहीं लिख सकते। सपोज अगर मैं लिख दूं कॉन्स्ट, तो वो क्या करेगा, एरर शो कर देगा। करा क्यों नहीं एरर शो, अच्छा हाँ ये देखो, ये तो एरर शो कर दिया ना यहाँ पे। तो कौन सा ऐसा नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल लेट और वेर के साथ होता है कि लेट मोड ऑफ पेमेंट, और फिर मोड ऑफ पेमेंट की जो वैल्यू है मैं थोड़ी देर बाद या फिर अब असाइन करता हूं मोड ऑफ पेमेंट ना। उस मोड ऑफ पेमेंट में क्या करता हूं मैं, वो मोड ऑफ पेमेंट एक लोगों से मैं एक इनपुट लूंगा, इसलिए मैंने आपको ये वेर प्रॉम्प्ट समझाया था। और लिखा आएगा व्हाट मोड, कि कौन से मोड से, मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, कौन सा मोड, कार्ड से करना है, किससे करना है, कैश देना है। ठीक है, और उसके बाद जब वो अपना प्रॉम्प्ट कर देगा ना, फिर एक, अब उसने बता दिया मोड ऑफ पेमेंट क्या है, फिर एक अलर्ट आएगा हमारे पास। क्या आएगा, फर्स्ट नेम देखो, ये हमने फर्स्ट नेम जो हमने लिया था ना, फर्स्ट नेम उनसे, कि फर्स्ट नेम प्लस बॉट, और ये बॉट एक अलग चीज है, इसलिए इसे बॉट को ऐसे लिखता हूं मैं, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू बॉट। ठीक है, प्लस कोर्स नेम। हमारा कोर्स नेम का वेरिएबल क्या था, कोर्स नेम, कोर्स COURSE, हाँ कोर्स नेम। तो क्या होगा, अलर्ट आएगा फर्स्ट नेम मतलब आरव प्लस बॉट प्लस कोर्स नेम। ठीक है, ये हमारे लिए आएगा। उसके बाद इसे मैं करता हूं बंद, एंड देन अगर मैं इसे ओपन विद लाइसर करता हूं, HTML काम कर जा, नहीं करा काम, कोई बात नहीं, ऐसे होता है। अगर मैं यहाँ अलर्ट की जगह लिखूं, यहाँ पे इसमें आरव प्लस कोर्स नेम, तो क्या अब सही रहता है। अब रेड नहीं दिखा रहा, प्लीज काम कर जाए अब शायद। हाँ, मोड ऑफ पेमेंट इज, मैं लेता हूँ कैश, मेरे को कैश देना मोड ऑफ पेमेंट। फिर ओके करता हूँ मैं यहाँ पे आरव प्लस कोर्स नेम। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉट लिखता हूँ मैं, BOUGHT बॉट, और बॉट यहाँ पे तो एक बार
बॉट प्लस यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस तरह नहीं है ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कोर्स नेम, अच्छा कोर्स का नेम क्या था हमारा? जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा हो चुका है काम पूरा। तो ये हमने एक छोटा सा बनाया जिसमें वो हमसे ये मांग रहा है मोड ऑफ पेमेंट जावास्क्रिप्ट, मेरा मोड ऑफ पेमेंट मांग रहा है हमसे, ठीक है। और सपोज आपको यहाँ पे कार्ड नंबर, अच्छा अगर हम चाहें ना तो यहाँ पे इसे मैं एक प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, प्रॉम्प्ट दे दूं मैं इसे, कार्ड नंबर। तो क्या होगा, अब मैं उसको कार्ड नंबर बताऊंगा, ठीक है ना, पहले से कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, फिर ओके करके मोड ऑफ पेमेंट इज कैश और अगर किसी को फ्री में देना हो ना तो मैं यहाँ पे इस कांस्टेंट प्राइस को भी प्रॉम्प्ट देता, लेकिन अभी तो ऐसा होने होता है, फ्री में कौन देगा कोर्स अपन को। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए सबका। तो ये आपको समझ में आया ना? तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे और वीडियोस को भी जरूर देखें। अब भी शांति नहीं हुई अभी, तो अभी हम एक और चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है कंडीशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अरे स्पेलिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करने वाले हैं। कंडीशन मतलब इफ या और, की मतलब अगर ये चीज है तो ये होगा, ये चीज है तो ये होगा। अब समझ आता हूं मैं आपको। सबसे पहले इसमें होता है इफ, होता है एंड, इफ या इफ होता है, और एक एल्स इफ होता है। ये दो टर्म्स जो हम यूज करते हैं। अब आपको इसका मतलब मैं समझाऊंगा। जैसे अब बात करते हैं इफ, अगर। चलो पहले इफ, या चलो पहले हम एक हमें करने वाले एक टाइम मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ और प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको समझाता रहूंगा। लेट टाइम क्या होगा, एक प्रॉम्प्ट लूंगा मैं कि टाइम क्या हो रहा है ना, टाइम क्या हो रहा है, एक प्रॉम्प्ट लूंगा मैं उनसे जो भी यूज कर रहा होगा। हे व्हाट्स द टाइम, उसके बाद यहां पे मैं इफ लगाता हूं, इफ टाइम, अब टाइम क्या है, जो वेरिएबल है, इफ टाइम इज लार्जर देन 5, अगर 5 बजे से ज्यादा है टाइम, एंड डबल एंड टाइम इज स्मॉलर देन 17, 5 से बड़ा है और 17 से छोटा है, तो फिर क्या होगा, एक अलर्ट आएगा। अलर्ट आएगा, क्या आएगा, गुड मॉर्निंग आएगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? मतलब एक हमने क्या किया, एक वेरिएबल असाइन किया टाइम, और वो टाइम जो वेरिएबल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट, हमसे एक प्रॉम्प्ट ले रहा है, इनपुट ले रहा है, और फिर टाइम का एक वेरिएबल है। तो अब इसका अब देखो ये क्या है, टाइम। अब सोच रहे हो कि हमने टाइम का कोई वैल्यू तो असाइन करी ही नहीं, तो टाइम क्या आएगा यहाँ पे, टाइम कौन सा हुआ, यहाँ पे तो वही टाइम हुआ ना जो टाइम जो टाइम वेरिएबल है ना, उसकी कोई वैल्यू ही असाइन नहीं करी हमने। लेकिन आप सोचो, जो यूजर जो प्रॉम्प्ट में इनपुट देगा ना हमको, वो टाइम की वैल्यू बन जाएगी। सपोज वो हमको दे रहा है 7, तो 7 एक टाइम की वैल्यू बन गई, ठीक है ना। लेकिन सपोज उसने हमको दिया 5 से बड़ा, टाइम में 5 से बड़ा है टाइम। अच्छा, लेकिन उसने हमको अगर 4 दिया तो क्या करेंगे हम? अगर इस क्राइटेरिया के बाहर है वो, तो क्या होगा? तो अब हम यूज करेंगे एल्स इफ। अगर ये बात
अगर इस क्राइटेरिया को प्रूव नहीं, अगर ये क्राइटेरिया सही नहीं है ना, तो अब दूसरा क्राइटेरिया लो। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर टाइम 17 से बड़ा है, जैसे 18 ऑप्शन दे दिया हमको, एंड वो टाइम 17 से बड़ा है और टाइम 21 से छोटा है, तो क्या लो, एक अलर्ट लो जिसमें वो कहेगा गुड इवनिंग, है ना, गुड इवनिंग, 24 आवर क्लॉक तो है, गुड इवनिंग, ये हमको कहेगा वो। ठीक है, ये समझ में आया मैं कहना चाह रहा हूँ? मतलब अगर उस क्राइटेरिया को ये क्राइटेरिया सही नहीं है तो ये वाला क्राइटेरिया ले लो। ठीक है, अगर सपोज ये वाला क्राइटेरिया भी सही नहीं है, अगर 12 ही बोल रहा है वो, तो 12 बजे बोल रहा है, तो अगर ये भी क्राइटेरिया सही नहीं है ना, तो क्या करो, अगर टाइम लार्जर है 12 से और वो अगर कभी कभार आपका जो पूरा का पूरा जो आपने कोड लिखा है वो बहुत ज्यादा गुजर गुजर हो रहा है, तो मैं बताऊं क्या करना है। टाइम 12 से बड़ा है और 17 से छोटा है, तो क्या करो, हमको एक अलर्ट दो, गुड आफ्टरनून। मैं आपको पूरा मतलब समझा दूंगा इसका एक और बार, अलर्ट गुड आफ्टरनून, ये मुझे सही लग रहा है ना? ठीक है ना। अब देखो, इसका मतलब हमने कहा पहले एक टाइम, हमने एक वैल्यू असाइन करी, एक वेरिएबल असाइन किया जिसकी वैल्यू होगी जो भी यूजर इनपुट देगा। अब अगर जो इनपुट दे रहा है वो टाइम तो दे रहा है वो 5 से बड़ा है और 17 से छोटा है, तो एक अलर्ट है गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया नहीं सही नहीं है, मतलब 5 से बड़ा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक, 5 से लेकर 17 तक उसने हमको वैल्यू दी, तो अलर्ट आएगा गुड मॉर्निंग। लेकिन सपोज उसने हमको 4 वैल्यू दी, तो क्या होगा, है ना? तो ये क्राइटेरिया फेल रहा उसके लिए, तो अगला वाला क्राइटेरिया ले लो। अगर ये वाला क्राइटेरिया में फेल रहा तो ये वाला क्राइटेरिया ले लो। अगर ये वाला क्राइटेरिया में फेल रहा तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया बच रहा है, क्या, जो बचा हुआ क्राइटेरिया। फिर क्या लो, अगर ये वाला क्राइटेरिया फेल हो गया ना, तो एल्स अलर्ट गुड नाइट। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा था? ठीक है, ये अब मेरे को पता, आपको लास्ट वाला समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी देखो हमने क्या करा, हमने 3 क्राइटेरिया सेट करे कि ये वाला क्राइटेरिया नहीं हुआ, अगर सपोज ये वाला क्राइटेरिया फेल रहा तो ये वाला क्राइटेरिया, और अगर ये वाला क्राइटेरिया भी फेल रहा ना, तो जो भी क्राइटेरिया बचा है, जो भी टाइम बचे ना, उस क्राइटेरिया में गुड नाइट लगा दो। क्योंकि जो बचा है ना क्राइटेरिया वो है 5 के आगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये टाइम बचा है और ये टाइम में रात होती है, तो जो भी टाइम बचा है उसमें गुड नाइट कर लो। ठीक है, अब हमसे पहले, अब मैं बता रहा हूँ, पहली बार में बाई चांस मिस्टेक हो जाए, होती है, पहली बार में ठीक रहेगा। ओह है व्हाट्सएप द टाइम इसमें टाइम दूं 8 बज रहे हैं अभी, ओके करूं तो गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बज रहे हैं, देखा। अब अगर सपोज मैं बोलूं कि रात के 21 बज रहा है, तो गुड नाइट। तो ये हमारा एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा प्रोजेक्ट मैंने बनाया। चलो और ट्राई करते हैं इसको। 45 4 बज रहे हैं सुबह के, तो गुड मॉर्निंग करेगा ना, जब गुड नाइट सुबह सो रहे होते हैं ना। ठीक है, कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट? अगर अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी और वीडियोस को भी देखिए। तो इस वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स और उससे पहले का वेरिएबल्स हमने कंप्लीट कर दिया। अगली वीडियो में हम बचे हुए वीडियोस में हम और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में, इस लास्ट के 3 वीडियोस में हम बहुत ही मस्त प्रोजेक्ट करने वाले हैं, टिक टैक-टो गेम, स्टोन पेपर सीजर और एक और गेम जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको सच में आपको अभी भी जल्दी हो रही है ना गेम बनाने की, कि हमको अभी आपके पास टाइम है लेकिन आपको जल्दी गेम बनाना है, कोडिंग नहीं सीखनी है आपको, जावा नहीं आती है आपको लेकिन जावा से गेम बनाना है, तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने एआई की हेल्प से बहुत ही बेसिक और अच्छे गेम्स बनाए हैं। आप देखिए उस वीडियो को, उस वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।